एक पुराना सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। गांव वाले आम तौर पर खेती बाड़ी करते थे, कुछ पालतू जानवर रखते थे और कुछ लोग लकड़ियां काटकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उन्हीं में एक लकड़हारा भी रहता था जिसका नाम कमाल था। कमाल की जिंदगी बड़ी अजीब थी। वह शारीरिक तौर पर ताकतवर था, हिम्मत भी रखता था और जंगल के बड़े बड़े दरख्त काट लेता था। मगर उसके दिल में एक कमी थी, लालच। वह चाहता था कि जल्द से जल्द अमीर बन जाए। जब दूसरे गांव वाले मेहनत करते, पसीना बहाते और जो मिलता उसी पर शुक्र अदा करते, तो कमाल हमेशा उन पर तंज करता और कहता, ये सब फजूल है, छोटी छोटी कमाई से कब पेट भरता है। अगर किस्मत दे तो एक दिन मुझे खजाना हाथ लग सकता है, फिर मेहनत की क्या जरूरत रहेगी। गाँव वाले उसे समझाते, बेटा कमाल, अल्लाह ने हर एक के नसीब में अलग अलग रज़क रखा है, नाथ ही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन कमाल हंसकर कहता, ये सब कहानियाँ हैं, मैं वो दिन देखूंगा जब मेरे कदमों में दौलत बिछा दी जाएगी। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में वह अकेला रहता था। सुबह सवेरे अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल जाता, मगर जंगल में भी उसकी नीयत साफ नहीं थी। वह अक्सर दरख्त काटने की बजाय खजाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता। कभी उसे लगता कि उस टीले के नीचे सोना है, कभी किसी पुराने दरख्त के तने में दौलत छिपी है। दिन ढलने पर जब दूसरे लकड़हारे लकड़ियां बेचकर पैसे कमाते तो कमाल खाली हाथ वापस आ जाता, मगर उसकी जुबान पर हमेशा एक ही जुमला रहता, कल जरूर कुछ बड़ा हाथ लगेगा। वह जंगल अजीब सा था। दिन के वक्त सूरज की रोशनी घने दरख्तों की शाखों से छनकर जमीन पर बिखरती तो जमीन पर रोशनी के धब्बे ऐसे लगते जैसे किसी ने हरे कालीन पर सुनहरी सिक्के बिखेर दिए हों। परिंदों की आवाजें, हवा का शोर और दरख्तों की खुशबू जंगल को एक परासर दुनिया बनाती थी। मगर कमाल को ये सब खूबसूरती नहीं भाती थी। उसकी आँखें सिर्फ दौलत ढूंढती थीं। कभी वह जंगल में चलते चलते एक बड़े दरख्त के पास रुक जाता और दरख्त से बातें करने लगता। ऐ पुराने दरख्त, क्या तेरे अंदर खजाना छिपा है? क्या तेरे नीचे सोने की ईंटें दफन हैं? फिर कुल्हाड़ी मारकर तने को जख्मी कर देता। दरख्त की छाल टूटती, रस बहता, मगर खजाना कहीं न मिलता। कभी वह जमीन खोदने लगता, कई कई घंटे मिट्टी के ढेर लगाता, मगर जब खाली गड्ढा सामने आता तो गुस्से से कुल्हाड़ी फेंक कर बैठ जाता। ये सब मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, कहीं न कहीं इस जंगल में दौलत छपी है और वह एक दिन मेरी होगी। गांव के लोग उसे पागल समझने लगे थे। बच्चे उसके पीछे हंसते, बड़े सिर हिलाकर कहते, ये लालच एक दिन उसे ले डूबेगा। लेकिन कमाल को किसी की परवाह नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ दौलत की भूख थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुबह सवेरे कमाल हसरे मामूल जंगल की तरफ निकला, मगर आज उसका दिल अजीब बेचैनी से भर गया था। उसे यूँ लग रहा था जैसे आज कोई खास बात होने वाली है। वह कुल्हाड़ी कंधे पर डाले लंबे लंबे कदमों से जंगल में घुस गया। दरख्तों के बीच चलते चलते उसने एक पुराने तालाब के किनारे पहुंचकर आराम करने का सोचा। तालाब के पानी पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। कमाल ने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे ही थे कि उसके कानों में एक हल्की सी आवाज आई। आवाज किसी के कसकने की थी, जैसे कोई तकलीफ में हो। कमाल चौंक कर आवाज की तरफ बढ़ा। कुछ ही फासले पर उसने देखा कि एक सांप घास के बीच जाल में फंसा हुआ है। जाल शायद किसी शिकारी ने लगाया था और सांप जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा उलझता जाता। उसके जख्मों से खून भी रिस रहा था। कमाल के कदम रुक गए, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सांप देखकर सबसे पहला ख्याल यही आया कि ये मौका है, सांप को छोड़ने के बजाय पत्थरों से मार डालूं। मगर अगले ही लम्हे उसके दिमाग में एक और सोच उभर आई, अगर मैंने इसकी जान बचा ली तो शायद यह कोई आम सांप न हो, शायद यह मुझे खजाने का रास्ता बता दे। यही ख्याल उसके अंदर लालच की एक नई लहर ले आया। कमाल तालाब के किनारे खड़ा था, उसकी नजरें उस सांप पर जमी थी जो शिकारी के जाल में फंसा तड़प रहा था। सांप बार बार अपने जिस्म को मोड़कर निकलने की कोशिश करता, लेकिन जाल की रस्सियों ने उसके नर्म जिस्म में गहरे निशान डाल दिए थे। कमाल के दिल में डर और लालच दोनों एक साथ जाग उठे। वो पल भर के लिए पीछे हट गया। उसके दिमाग में ख्याल आया, ये तो सांप है, काट लिया तो मेरा क्या होगा? अगर ये जहरीला हुआ तो एक पल में मौत मेरे करीब आ जाएगी। लेकिन अगले ही लम्हे उसकी आँखों के सामने वही पुरानी ख्वाहिश चमकी, नहीं, शायद ये आम सांप न हो। जंगल में अक्सर कहानियाँ सुनी हैं कि कुछ सांप खजाने के रखवाले होते हैं, क्या पता ये भी उनमें से हो, और अगर ऐसा है तो इसकी जान बचाने वाला मैं होऊंगा, फिर ये जरूर मेरा एहसान मानेगा। कमाल के कदम आहिस्ता आहिस्ता सांप के करीब जाने लगे। वो जाल के किनारे पहुँचा और अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। उसने
उसने जेब से एक पुराना खुंजर निकाला जो वो हमेशा लकड़ियाँ काटने के साथ साथ खतरे की सूरत में अपने साथ रखता था। सांप की आँखें उस पर जम गईं। वो आँखें किसी आम जानवर की तरह बेजान न थीं, बल्कि उनमें एक अजीब सी चमक थी। कमाल को यूं लगा जैसे सांप उससे कुछ कहना चाहता हो। कमाल ने खंजर हाथ में पकड़ा और झुककर जाल को काटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक रस्सी काटी उसके दिल में एक और वहम जगा। ये आजाद हुआ तो फौरन मुझे डस लेगा, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी लालच के ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। वो पल भर को रुक गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसके जहन में दो रास्ते थे, एक सांप को मार देना और ये खतरा खत्म कर देना, दो सांप को आजाद करना और उम्मीद रखना कि शायद ये उसे इनाम दे। कमाल ने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोला, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा, लेकिन अगर ये वाकई जादुई सांप हुआ तो फिर तो मेरी तकदीर ही बदल जाएगी। ये सोचते ही उसने हिम्मत करके बाकी रस्सियाँ काट दी। कुछ ही लम्हों में सांप जाल से आजाद हो गया। वो जमीन पर लुढ़कता हुआ बाहर निकला और हल्की सी सरसराहट के साथ अपने जिस्म को सीधा करने लगा। उसके जख्मों से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आँखों की चमक और भी गहरी हो गई थी। कमाल पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुंजर को मजबूती से पकड़ा हुआ था, गोया हर लम्हा हमला करने के लिए तैयार हो। लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब सांप ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई और एक साफ इंसानी लहजे में बोला, इंसान, तूने मेरी जान बचाई है। याद रख, नेकी कभी जाया नहीं जाती। कमाल के कानों को जैसे यकीन ही न आया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने कदम पीछे खींचे और मुश्किल से अल्फाज निकाल सका, तू बात कर रहा है। सांप की आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट की झलक दिखाई दी। हाँ, मैं आम सांप नहीं हूँ। मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ। सदियों से यहाँ रहता हूँ। बहुत कम लोग मुझे देख पाते हैं, और जो देखते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं जो मेरी मदद करें। तूने मेरी जान बचाई है, इसके बदले में मैं तुझे एक तोहफा दूंगा। ये सुनकर कमाल के दिल की धड़कन बदल गई। उसकी आंखों में वही पुरानी ख्वाहिश फिर से चमकने लगी। उसने फौरन पूछा, कैसा तोहफा? क्या खजाना? सोना? जवाहरात? सांप ने आहिस्ता से सर हिलाया और कहा, मैं तुझे एक अनमोल चीज दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तू इस पर कनात करेगा, ज्यादा का लालच नहीं करेगा। अगर तूने लालच दिखाई तो ये नेमत तेरे लिए वबाल बन जाएगी। कमाल ने बज़ाहिर सर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में आग और भड़क उठी। खजाना तो मिल ही गया, अब बस देखना है कि ये मुझे कितना देता है और फिर कैसे मैं इससे और ज्यादा हासिल करूं। सांप ने जमीन पर अपनी दुम से एक निशान बनाया। वो निशान पल भर में चमकने लगा और उसके बीच से एक छोटा सा सुनहरी सिक्का उभर आया। सांप ने कहा, ये सिक्का तुझे हर दिन मिलेगा। जब सुबह तू जंगल में आकर मेरे पास आएगा तो ये तेरे लिए जाहिर हो जाएगा। ये तेरे लिए और तेरे खानदान के लिए काफी होगा, लेकिन याद रख, एक से ज्यादा लेने की कोशिश की तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमाल की आंखें सोने के सिक्के को देखकर जगमगा उठीं। उसने जल्दी से वो सिक्का उठाया और हथेली में दबा लिया। वो गर्म था, जैसे ताज़ा आग से निकला हो, लेकिन चंद लम्हों में ठंडा हो गया। कमाल ने दिल ही दिल में कहा, ये तो कमाल हो गया। अगर एक दिन में एक सिक्का मिलता रहा तो जल्द ही मेरे पास पूरा खजाना जमा हो जाएगा, लेकिन अगर एक दिन में 2, 3 या 10 सिक्के ले लूं तो तब तो मैं पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उस दिन कमाल ने गांव वापस जाकर वो सिक्का बेच दिया। पैसे देखकर उसका दिल बाग बाग हो गया। उसने अच्छा खाना खाया, कपड़े खरीदे और दिल ही दिल में हंसा। ये तो शुरुआत है, असल खेल अभी बाकी है। अगली सुबह वो फिर सांप के पास गया। सांप ने उसी जगह दुम से निशान बनाया और दूसरा सिक्का जाहिर हुआ। कमाल ने वो उठाया और शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन अब उसके दिल में तजस्सुस बढ़ गया था। उसने सोचा, ये सांप अगर मुझे हर दिन एक ही सिक्का दे सकता है तो शायद और ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन मुझे अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। पहले सब्र से देखता हूँ। कुछ दिन गुजरे। कमाल के पास अब 5-6 सिक्के जमा हो चुके थे। उसने बेहतर खाना खाना शुरू कर दिया। पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े पहनने लगा। गांव वाले हैरान थे कि अचानक ये तब्दीली कैसे आई, लेकिन कमाल ने सबको टाल दिया और कहा कि लकड़ी बेचकर अच्छी कीमत मिल रही है। अब कमाल के दिल में एक तूफान बरपा था। रात को सोते वक्त वो छत को घूरता और सोचता, ये सांप मुझे रोज एक ही सिक्का क्यों देता है? क्या इसके पास और नहीं है? जरूर है। ये तो मेरा इम्तिहान ले रहा है, लेकिन मैं क्यों कनात करूं? अगर मैंने ज्यादा न लिया तो मैं सारी उम्र सिर्फ छोटे छोटे सिक्कों पर गुजारा करता रहूंगा। नहीं, मुझे ज्यादा चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। उसके अंदर लालच का देव दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। कमाल के दिन अब बदलने लगे थे। सुबह सवेरे वो जंगल जाता, सांप
सांप के पास खड़ा होता और एक नया सुनहरी सिक्का लेकर वापस आ जाता। फिर वो सिक्का बेचकर खाने पीने की चीजें खरीद लेता, कभी नया बर्तन लाता, कभी अच्छे कपड़े। इब्तिदा में उसे बहुत सुकून महसूस हुआ। सारी जिंदगी जो महरूमियाँ थी वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगी थी। गाँव वाले हैरान थे, ये वही कमाल है जो कल तक फटे पुराने कपड़ों में रहता था, आज ये नया कुर्ता, नए जूते और चमकता हुआ चेहरा लेकर कैसे फिर रहा है। कमाल जवाब में हंसता और टाल देता, मेहनत रंग लाई है दोस्तों, मेहनत। लेकिन दरअसल ये मेहनत नहीं थी, बल्कि वो छोटा सा सुनहरी सिक्का था जो सांप उसे देता था। कमाल के पास अब 10 से ज्यादा सिक्के हो चुके थे। उसने सोचा, ये तो बस चंद दिन की कमाई है और मेरा हाल बदलने लगा है। अगर मुझे दिन में 2 सिक्के मिलने लगे तो मैं हफ्ते भर में पूरे गाँव का सबसे अमीर बन सकता हूँ, और अगर 3 या 4 तो फिर मेरा नाम पूरे मुल्क में मशहूर हो जाएगा। ये ख्याल उसके दिमाग में एक चिंगारी की तरह भड़का और फिर आग बनता गया। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटता तो वो सिक्के उसकी आंखों के सामने घूमते। कभी वो ख्वाब में देखता कि उसके घर में सोने के ढेर लगे हैं, कभी ख्वाब में खुद को बादशाह की तरह तख्त पर बैठा देखता। सुबह उठते ही उसकी पहली सोच यही होती, आज मैं सांप से ज्यादा लूंगा। एक दिन में एक सिक्का काफी नहीं। एक दिन वो हस्ब मामूल जंगल गया। सांप उसी जगह पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में हमेशा की तरह सुकून था, जैसे वो सब जानता हो। सांप ने दुम से जमीन पर निशान बनाया और एक सिक्का जाहिर हुआ। कमाल ने वो सिक्का उठा लिया, लेकिन आज उसने हिम्मत करके कहा, ऐ जंगल के निगहबान, क्या सिर्फ एक ही सिक्का मिलेगा? क्या तेरी दौलत इतनी ही है? मुझे 2 दे, 3 दे, आखिर मेरा हक भी तो ज्यादा है। मैंने तेरी जान बचाई थी। सांप ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मैंने पहले ही कहा था, ये तोहफा तेरे लिए कनात का इम्तिहान है। रोज का एक सिक्का ही काफी है। अगर ज्यादा चाहेगा तो नुकसान उठाएगा। याद रख, दौलत की असल कीमत कनात में है, ज्यादा के लालच में सब कुछ जाया हो जाता है। कमाल के दिल को ये बात चुभी। उसने दांत पीस कर कहा, नहीं, ये मेरा हक है। मैंने तेरी जान बचाई है और इसका इनाम मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। सांप खामोश रहा। वो अपनी जगह से पीछे हटा और झाड़ियों में गायब हो गया। कमाल गुस्से से जमीन पर पैर मारने लगा, मगर सिक्का जेब में डालकर गांव वापस आ गया। कुछ दिन तक वो खामोश रहा, लेकिन अब उसके दिल में तूफान उठने लगा था। एक सिक्का उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए काफी न रहा। वो गांव में दूसरों को देखता, सरदार के बड़े मकान, अमीर लोगों की जमीनें और जानवर। उसे लगता कि ये सब उसका होना चाहिए। वो अपने आप से बातें करता, मैं क्यों कनात करूं? मैं क्यों बस एक सिक्का लेकर खुश रहूं? ये सांप जरूर खजाने का मालिक है। मैं उसे मजबूर करूंगा कि वो सब कुछ मेरे हवाले कर दे। आखिर मैंने उसकी जान बचाई है, मेरा हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगली सुबह वो फिर गया। सांप ने पहले की तरह एक सिक्का जाहिर किया, लेकिन इस बार कमाल ने जल्दी से जमीन खोदनी शुरू कर दी। उसी जगह जहाँ से सिक्का निकलता था, वो जोर जोर से मिट्टी फेंकता रहा। पसीना उसके चेहरे से बहने लगा। वो बड़बड़ा रहा था, यहाँ जरूर खजाना दफन है। सांप मुझे धोखा दे रहा है। आज मैं सारा माल निकाल कर ही जाऊंगा। सांप फिर जाहिर हुआ। उसने अपनी दुम जमीन पर मारकर सख्त आवाज में कहा, कमाल, ये तेरा लालच है जो तुझे अंधा कर रहा है। रुक जा, वरना सब कुछ खो देगा। लेकिन कमाल ने परवाह न की। उसने खंजर निकाला और जमीन खोदने लगा। अचानक जमीन के अंदर से रोशनी की बजाय धुआं उठा। वो घबरा गया, लेकिन फिर भी हाथ नहीं रोका। सांप ने आखिरी बार कहा, ये तेरा आखिरी मौका है, कनात कर ले, वरना जो कुछ पाया है वो भी खो बैठेगा। कमाल ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, मैं सब लेकर रहूंगा। ये सुनते ही सांप ने अपनी आँखों से शोला सा निकाला। जमीन हिलने लगी। वो निशान जिससे सिक्के निकलते थे अचानक स्याह होकर बंद हो गया। कमाल का हाथ खाक और धुएं से भर गया। सांप ने बुलंद आवाज में कहा, ऐ लालची इंसान, मैंने तुझे इज्जत के साथ रोजी का रास्ता दिया था, लेकिन तूने लालच में अंधा होकर सब कुछ गवा दिया। अब न तुझे कोई सिक्का मिलेगा न सुकून। ये सजा है तेरे लालच की। ये कहकर सांप गायब हो गया। उसके बाद जमीन वैसी ही साकित हो गई जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। कमाल जमीन पर गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बार बार जमीन खोदने की कोशिश की, लेकिन अब वहाँ से कुछ न निकलता। उसके पास जितने सिक्के जमा थे वो चंद ही दिनों में खत्म हो गए। उसकी हालत पहले से भी बुरी हो गई। गाँव वाले उस पर हंसने लगे। यही वो दौलत थी जिसके बड़े बड़े किस्से सुनाता था। देखो, अब फिर खाली हाथ है। कमाल की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचता रहा, काश मैं कनात करता, काश मैं सांप की नसीहत मान लेता। लेकिन अब पछताने का वक्त गुजर चुका था। इस कहानी से यह सबक मिलता है कि एक कनात सबसे बड़ी दौलत है। जो इंसान कनात करता
करता है वह सुकून पाता है। 2. लालच इंसान को अंधा कर देता है। लकड़हारे के पास सब कुछ था मगर उसके दिल में और की ख्वाहिश खत्म न हुई और वह सब कुछ खो बैठा। 3. नेकी का इनाम हमेशा रहता है मगर लालच नेकी को भी जायल कर देता है। लकड़हारे ने शुरू में नेकी की थी, सांप को आजाद किया था मगर लालच ने उसकी नेकी को बर्बाद कर दिया। 4. इंसान की असल आजमाइश उसकी ख्वाहिशात हैं। अगर ख्वाहिशात पर काबू न पाया जाए तो दुनिया की कोई दौलत भी खुशी नहीं दे सकती। लकड़हारा दोबारा जंगल जाने लगा मगर अब उसके हाथ खाली थे और दिल टूटा हुआ। हर दरख्त उससे ये कहता लगता था, अगर तू कनायत करता तो आज खुशहाल होता। सांप दोबारा कभी नजर न आया मगर उसके अल्फाज लकड़हारे के दिल में नक्श हो गए। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है।